जी सर, लेवल लेवल लेवल्स ठीक लेवल्स है। थे सर। ठीक है, लेवल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी सर, ऑर्डर ब्लॉक था और एसएनआर था सर, हाँ, तो कोई जो प्रॉब्लम है रेंज इसमें? में ज्यादातर होते हैं। नो सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने दो चीज बता दी, एक बार रिकॉल कर देता हूँ फटाफट से। कि एक तो मार्केट में ट्रेंड में, एक मार्केट में ये टारगेट्स होते हैं हमारे, ये टारगेट्स होते हैं, और ये हमारे की लेवल होते हैं। ठीक है, ये और ये, जी सर। दैट्स इट। जी ठीक है, सर। यही दो चीज का ध्यान रखना है एक ट्रेंड जी में। सर। अगर बात करें मार्केट में रेंज जी में रहे तो, सर। रेंज में बहुत तरह से लेवल होता है। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ बताया था आपको। जी सर। जैसे एक बताया था मैंने कि अगर कहीं से भी मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अगर जी रेंज सर। के अंदर, तो आपका एक रिवर्सल का पॉइंट होता है। ठीक है, ये जोन पे अगर मार्केट जब भी इन फ्यूचर आएगा बिना मोमेंटम के, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, हमने इस तरह से ब्रेकआउट दिया, तो आप एक नो डाउट रिवर्सल के लिए जा सकते हैं यहाँ से। याद आया? जी सर। फिर हमने एक जी बताया सर। था कि अगर मार्केट चल रहा हो, ठीक है, साइडवेज हो रेंज हो, तो एक कंप्लीट एसएनआर बहुत अच्छा काम करता है कि जिसका पहले सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लिया हो, फिर बाद में चल के उसके उसी लेवल जी का सर। सपोर्ट ले। तो इन फ्यूचर जब भी यहाँ पे जी आएगा, सर। अगर पिन पॉइंट यहाँ क्लोजिंग देता है तो रिवर्सल जाओगे, ब्रेकआउट देता है तब भी रिवर्सल जाओगे। ठीक है, जी सर। ये दोनों लेवल्स बताए थे जी मैंने। सर। जी सर, यही थे। ठीक है, एक और लेवल देखते हैं। अगर मार्केट में यहाँ पे इस तरह से, मानो बायर्स इस तरह से गया था, इस तरह से, एंड सेलर्स, देन अगेन मान लो बायर्स इस तरह से आया, कहीं पर भी, ठीक है, ये चीज हर जगह काम करेगी, चाहे ट्रेंड में हो चाहे रिवर्सल में हो, ठीक है, यानी रेंज में हो। अगर कहीं पर भी आपको कम से कम 3 वीक दिखता है, ठीक है, 3 वीक दिखता है, ठीक है, 3 वीक्स एक साथ दिखते हैं, ठीक है, एक ही एरिया पे 3 वीक्स दिखता है, आपको क्या करना है? लोएस्ट वीक पे एक लाइन मार्क करना है इस तरह से, और एक हाईएस्ट पे इस तरह, इसको एक जोन बना लेना है। ठीक है, अगर मार्केट मानो यहाँ से सेलर्स इस तरह से आए थे, अगर इस जोन को मार्केट क्या करता है? ब्रेकआउट देता है विदाउट मोमेंटम। अगर विदाउट मोमेंटम इस जोन का ब्रेकआउट देता है आगे चल के इस तरह से, तो आप एक नो डाउट एक श्योर शॉट रिवर्सल के लिए जा सकते हो। मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल देगा ही देगा। ठीक है, अगर मार्केट में 3 वीक, एक दो, कम से कम तीन, चार पांच रहे चलेगा, बट एटलीस्ट अगर 3 वीक एक साथ है, ठीक है, तो उसको जोन बना लेना है। ठीक है, और मार्केट जब भी इसको ब्रेकआउट देगा, आपको एक रिवर्सल के लिए जाना है, यहाँ पे आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। इसकी एक्यूरेसी 90% प्लस है रेंज में, और 75 to 80% बोलो तो ये ट्रेंड में, अगर ट्रेंड में बनता है तो हो सकता है का एक एरर दे, बट रेंज में बहुत अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, क्लियर ए लेवल? हेलो? एक बार सर रिपीट कर देते सर। ठीक गुड है, हाँ इवनिंग सर। सर। ठीक है, ठीक है। अगर एक, अ, हाँ, जी एक सर। पॉइंट, एक पॉइंट से मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे 3 वीक्स एक साथ हो, एक दो तीन, कई बार होता आप देखे होंगे कि विक्स ना मतलब वहां पे फॉर्मेशन कर देता है। थोड़ा देखो, मैं अगर इसका चार्ट पे ही चलते हैं, ठीक है? जैसे मेरा ये कहना है, अगर यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको 3 वीक्स दिख रहा है, एक दो जी तीन, सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जी इसको सर। एक जोन बना देना है। ठीक है, इसको एक जोन बना देना है, ये एक लेना है इस तरह से, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है, जो अपर वीक है, इस तरह से, जी सर। जी ये बन सर। गया जोन। बात समझ में आ रही है? जी ये जोन सर। बन गया। इस जोन का जब जी ब्रेकआउट दिया, देखो इस जी जोन का सर। जब ब्रेकआउट दिया, एक रिवर्सल देखने को मिला। जी सर। समझ में आ मिला। रहा है? ठीक
ठीक है। तो अगर 3 वीक, जी सर। कम से कम 3 वीक अगर एक साथ आपको दिखते हैं, तो वो बहुत अच्छा, मतलब वहां पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ध्यान ये रखना बस कि वो ब्रेकआउट है ना, वो मोमेंटम से ना दे। अगर मोमेंटम होगा तो इसको अवॉइड करना। और ये अच्छा काम कब करेगा ना, जब मार्केट क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, एक डायरेक्शनल मूव नहीं होगा। जैसे ये क्या है, मार्केट ट्रेंड में टोटली, राइट, यहाँ सब ट्रेंड है पूरा मार्केट। बट अगर एक मार्केट एक साइडवेज होगा, जी इस टाइप की सर। मार्केट में अगर देखने को मिलेगा, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा आपको काम करने को देखने को मिलेगा इस लेवल्स पर। ठीक है। तो 3 वीक अगर एक जी साथ सर। रहता है, तो वहां से आप एक रिवर्स का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। जी सर। सर मैंने ना एक पिक्चर सेंड की है ग्रुप में, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मुझे लेवल्स के रिलेटेड। वो तो सर थोड़ा सा बता दें आप। ठीक है, भेजो, भेज दियो क्या? भेज दिए सर, भेज दिए। ठीक है, सभी लोग देख लो, मैं फोन में दिख रहा हूँ। ठीक है, चलो को मैं ओपन ही कर देता हूँ। सर इधर ही ओपन कर दे थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा है। जी। दिख रहा है। बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें इसमें जो सर नीचे से सपोर्ट है वो किस तरह ये कैसे कौन सी होगी? जी देखो, यहाँ पर हैमर लगा हुआ पीछे भी विक देखो, है। ये चीज मैंने आपको ट्रेंड का चीज बताया था, कॉन्सेप्ट, राइट। मैंने क्या बोला था आपको, कि अगर मार्केट इस तरह से फॉर्मेशन करते हुए ये एक लो बनाया, एक करेक्शन लिया, ठीक है, फिर एक लो बनाई, जी सर। ठीक है, अगर जी उसके सर। बाद देखो मार्केट इसके बाद, हालांकि ये मूव हुआ इधर की तरफ, ठीक है, तो इसके बाद मार्केट जी जब सर। डाउन की तरफ आया, तो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। तो मार्केट जी यहीं से रिवर्स सर। हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं, अब मार्केट कोशिश क्या करेगा कि ऊपर की तरफ जाए। जी क्लियर है? सर। ये चीज बताया था ना मैंने। ये ट्रेंड एंड कैसे जी होता सर। है वो चीज है। ठीक है, इसके ऊपर आज एक वीडियो भी आ रही है। ठीक है, तो ट्रेंड एंड कैसे होता है वही जी चीज है ये। सर। ठीक है। जी सर। तो आपको लेवल कैसे मार्क करना है? अगर लेवल मार्क करना है तो आप ध्यान ये रखोगे कि कोई मोमेंट, या तो क्या है, इस जोन को ही पूरा मार्क करो। ठीक है, हालांकि एक बहुत रिजेक्शन वाला एरिया बना है इस तरह से। ठीक है, या फिर दूसरा क्या देखो ना, कि जी नियर सर। बाय कोई जो ये लेवल, यहाँ पे कहीं मोमेंटम का लेवल है क्या? मोमेंटम एसएनआर जो बताया था, ये देखो, ये है ना मोमेंटम, यहाँ पे दिख रहा जी है। सर है सर। ये तो जी उसके जो सर। लो लो है ना, उस पे लाइन रख दो, एक ये और एक ये नीचे वाला ये। बस ये जोन है सपोर्ट का। ठीक है, मार्केट देखो तो इस जोन में आया, ब्रेक किया, लेकिन नीचे नहीं जा पाया, फेक ब्रेकआउट बनाया। मार्केट में ये टारगेट कम से कम करेगा, इसको ब्रेक करेगा, सोन मार्केट हो सकता है यहाँ भी जाए, इस जोन तक। जी सर। सर ये जो ये इसको भी फेक आउट ही में लेते हैं हाँ, इसको? फेक ब्रेकआउट ही ये कह दो जो उसको भी भी। आप। इसको आप फेक ब्रेकआउट सर में ये काउंट कर थोड़ा सा सकते हो। ये यूनिक थोड़ा सा हो जाता है, वो दूसरे वाला जो होता है वो तो नजर आता है ना फेक आउट हो चुका हाँ देखो, ये है। थोड़ा ये क्या है थोड़ा ना, सा और तरह का है। प्रैक्टिस से होगा। चाहे देखो इसमें क्या है ना, जो लो देखो इसमें क्या, इस केस में से क्या होता है ना, कि जो इतना बड़ा कोई लेवल नहीं बनता है, ठीक है, इतना बड़ा एक लेवल नहीं बनता। तुम क्या करते हो इस केस में ना, जो बड़ा जी बड़ा वीक सर। बनाना, उसको रिजेक्शन समझ के हटा देते हैं। ठीक है, क्या जी करते हैं, सर। उसको रिजेक्शन समझ के हटा देते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक जी शॉर्ट सा लेवल मिल जाता है। तभी लेवल क्या हमारा, ये रहा सपोर्ट। ये सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस लाइन को जी भूल सर। जाओ अभी, ये लाइन नहीं है। सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, जी मार्केट ने सर। फिक ब्रेकआउट बनाया, मार्केट यहाँ तक जाएगी कम से कम, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, जी सर। जी ये तो सर। फिक ब्रेकआउट पढ़ा है ना हमने, राइट, कि ब्रेकआउट दिया वापस आ गया, जी तो सर। ये ऊपर वाला लेवल यहाँ तक कहीं जाएगा। इसको भी कहीं तोड़ेगा तो सोन हो सकता है इस जोन तक भी जाए। ठीक है, वही जी चीज है। सर। सर सम टाइम इस तरह से होता है, इसी तरह लेवल होता है, काफी बिक्स होती है उसमें, काफी ऊपर की साइड में तो उस नीचे भी। मार्केट को छोड़ दो, छोड़ दो, उसमें। खराब खराब मार्केट है वो। ठीक है, उस मार्केट को क्या जी करना है, सर। अवॉइड करना है, वहां पे ट्रेड नहीं करना आपको। ठीक है, आज हम समझेंगे जी थोड़ा सर। ना मेन सर चीज अब अगर वो। हाँ बोलो। जी सर। सर ठीक है, आप बोले, मैं हाँ बाद तो में आज हम पूछ। समझेंगे थोड़ा जो मेन चीज है हमारा, साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट। आज हम केवल मनी मैनेजमेंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने जी वाला है सर। आपको।
ठीक है, तो ये चीज ना मास्टर कोई नहीं करो, ये चीज को समझना है पहले, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो 10-15 मिनट दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलेगा, ठीक है। देखो मनी मैनेजमेंट ना, जी सर। दो चीजें समझना आपको, ठीक है, दो चीज बिल्कुल जो है रियलिटी बता रहा हूँ। एक है ना कि जी सर। एक है कि ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स, ठीक है, एक क्या है, जी ट्रेडर्स। सर। ट्रेडर्स। एक हो गया ना इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर्स, जी सर। ठीक है। बहुत दिमाग ढंग से सुनना इस चीज को, ठीक है, समझना है। आजकल जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो है अबाउट, मैं बोल लूंगा एक परसेंटेज लेते हैं, 10%, उससे ज्यादा नहीं, ये मैक्स बोल दिया, ये मैक्स, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, सिर्फ 10%। नाइन्टी जी परसेंट सर। क्या है, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक इन्फ्लुएंसर्स। है। तो अब इसका मनी मैनेजमेंट से क्या रिलेशन जी है, सर। यही है जो जहाँ पे साइकोलॉजी में मात खा जाते हैं लोग, ठीक है। जी सर। समझना ये है ना कि जो 90% इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, जो 90% इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट में, अगर आपको वो बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं कि हाँ भाई आज मैंने $20,000 का प्रॉफिट बनाया, कल का पता नहीं, आज मैंने $50,000 बना दिया, जी सर। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ जी सर। बता सकते हैं, ठीक है, क्या, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, इनको ट्रेडिंग मुझे नहीं लगता आती है उतनी, ठीक है। तो आप जी सर। इस इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, जो लोग नए लोग आ रहे हैं ना, जो जैसे आप सब सीख रहे हो, ठीक है, और भी सब लोग आए हैं, उनका माइंडसेट क्या हो जा रहा है ना, यार यहाँ पे तो एक दिन में ही $100 को 1,000 बनाया जा सकता है, क्योंकि इसने बनाया था, इसने वीडियो डाली है, ये बना रहा है, इसने तो $100 से $10,000 बना दिया, तो हम क्यों नहीं बना सकते। संभव है, पॉसिबल बिल्कुल है, जी सर। ठीक है, पॉसिबल बिल्कुल है। पर उसके लिए जो मैं एक ट्रेडर की माइंडसेट क्या होगी कि मैं कह रहा हूँ $100 से $10,000, $50,000 भी बना सकते हो आप, मैं कह रहा हूँ पॉसिबल है, पर जी उसके लिए सर। लगेगा जी आपका सर। टाइम, ठीक है। जी सर। एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये चीज कान मतलब कान खोल के सुन लो अच्छे से, ठीक है। क्या करना है, एक जी ट्रेडर सर। की माइंडसेट क्या होगी, आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ, ठीक है, क्या बोला, 3 से 4 मंथ सिर्फ इस पे काम करना है कि आपका पॉकेट खर्चा निकल जाए, ठीक है, क्या बोला मैंने, पॉकेट खर्चा। पॉकेट खर्चा मतलब जी क्या, सर। जी सर। लैपटॉप यूज कर कोई सामान हल्का फुल्का लाने में वो निकल जाए, ठीक है, या फिर वाईफाई का खर्चा निकल जाए, बस ये समझ में आ रहा है। यानी जी 15 से 20 हजार रुपए हर महीने निकल जाए, काफी है स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कभी आप बड़ा प्रॉफिट बना ही नहीं सकते आप, वो तो अब ऐसा बोलोगे कि भाई सूरज भाई ये तो लाखों में खेल रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, वो तो आदमी का 20 लाख कमाते हैं, 50 लाख कमाते हैं, हम कब कमाएंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप भी कर पाओगे। पर ध्यान क्या रखना है मनी जी मैनेजमेंट, सर। क्यों कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने जिसने पैसों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा कि कैपिटल को उड़ने नहीं देना है, फर्क समझो, मुझे कैपिटल को सस्टेन करके रखना है। अगर जो इंसान 4 महीना अपने कैपिटल को सस्टेन कर सकता है, उससे बड़ा ट्रेडर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी कैपिटल सर। को, अपने कैपिटल को सस्टेन करना आना चाहिए, भले ही आप पूरे दिन भर में ट्रेड करो, सिर्फ $1 का प्रॉफिट बने, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ये समझते हैं कि फायदा क्या होगा और इसमें हमारी बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाएंगे और साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर आप केवल 3 महीने ये सोचते हो, ये मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ठीक है, 3 महीने ये सोचते हो कि मुझे कैपिटल को केवल बचाना है, तो आप 3 महीने, ठीक है, 3 महीने में आप अपना, अगर आपका एक्यूरेसी अभी 60% है, तो 3 महीने अगर कैपिटल बचा लेते हो तो वो आपकी पहुंच जाएगा 80 to 90% एक्यूरेसी। बात समझ में आ रहा है, जी सर। क्योंकि मानता हूं 3 महीने आप भले ही कुछ नहीं कमाओगे, बट जो 3 महीने का जो ये जर्नी रहेगा ना, 3 से 5 बोलूंगा वही, ठीक है, 3 से 5 महीने का ये जो जर्नी रहेगा ना, ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग बना देगा, ठीक है। जी इन्फ्लुएंसर सर। का जो, अगर ये मैं स्टेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से कि मानो ये स्टेयर्स हैं इस तरह से, ठीक है,
मानो इस तरह से जी स्टेयर्स है, सर। ठीक है। अगर इन्फ्लुएंसर डायरेक्ट $100 से $10,000 पे जंप लगा रहा है ना, हमें नहीं पता वो अगले पल जाके क्या पता 10 से पूरा माइनस में ही आ जा रहा हो। और ये रियलिटी है, क्योंकि मार्केट में मुझे भी टाइम हो जी चुका है, सर। तो मुझे सब पता है, ठीक है। पर अगर आप ट्रेडर बनोगे ना, तो ये जर्नी फॉलो करोगे ना, तब छोटे छोटे कदम रखोगे। $1, $10, $20, $50, आप धीरे धीरे आगे की तरफ 500 $, फिर $1,000, 10,000 $10,000, एक साइकोलॉजी मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जी सर। तो वो ट्रेडर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में भले ही खर्चा भर निकल रहा प्रॉफिट, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर आप जो ये पैसा मत देखो, आप ये सोचो ना कि 3 महीने में लगातार आप सीख भी तो रहे हो। आपको जुआ तो उसकी प्रैक्टिस 3 महीने की हो। अब उसके बाद आप जी भले ही सर। $50 $100 का ट्रेड ले लो, वो आपको आपकी कॉन्फिडेंस उतना आ जाएगा फिर। बट अगर आप स्टार्टिंग में $100 डाल के करोगे, तो डर डर के खेलोगे। आज मान लो $100 का $200 हो भी गया, कल फिर डरोगे कि भाई कल होगा कि नहीं होगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जी इतना सभी को जी क्लियर है? सर। सभी लोग एक बार बताओ, आगे फिर समझते हैं। जी हाँ, जी सर। ठीक है। जी सर। अब ऐसा क्या करना है 3 महीने, 3 से 4 महीने से क्या करना है कि कैपिटल ना उड़े, ठीक है। ऐसा क्या करना है 3 से 4 महीने कि कैपिटल ना उड़े, ठीक है। वो समझते हैं। मैं अपने टाइम में 2 से 3 चीजें करता था, जिसके वजह से मुझे लगता है आज मैं एक सॉलिड ट्रेडर हूँ। मतलब मैं स्टेबल हूँ, मेरा माइंडसेट अच्छा है, ठीक है। मैं चाहे कितना भी अमाउंट का ट्रेड ले लूँ, मुझे डर नहीं लगता है। चाहे लॉस हो चाहे विन हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, तो ये कितना टाइम लग गया और ऐसे मैंने क्या किया, ठीक है। 2-3 चीजें जो मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में काम किया और अपने सीखते टाइम में काम किया था, ठीक है। पहला वन कि मनी मैनेजमेंट, वही मनी मैनेजमेंट में ही बता रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट में मैंने ऐसा क्या किया। और साइकोलॉजी में मैंने कुछ टाइप के मनी मैनेजमेंट बताया बनाया अपने लिए। जैसे कि मान लो मेरे पास $100 है। कितना है? $100 है। $100 है। अकाउंट नंबर वन, एक अकाउंट, अगर आप कोटेक्स का 2-3 अकाउंट भी बना सकते हो, अपने फैमिली मेंबर के, अपने मम्मी पापा के नाम पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अकाउंट नंबर वन, ठीक है। जी सर। अकाउंट नंबर वन में मैंने क्या रखा, $50 डिपॉजिट किया। कितना? $50 विद जी यहाँ सर। पे 80% बोनस। 80% बोनस सभी को मिलता है, ठीक है। जी सर। नॉर्मली तो वैसे 40% मिल जाता है, 40-50%। बट जब 25-26 तारीख होगा ना, जब मंथ एंड में होगा, तो उसमें एक बोनस कोड लॉन्च होता है, ठीक है, 80% का, ठीक है। हालांकि 50% का मेरा ही बोनस कोड है, सूरज जी 50 सर। डालना, सूरज 50 डालना, तो आपको 50% का बोनस मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे मान के चलते 50% का ही बोनस, ठीक है। तो यानी यहां से कितना हो गया, $50 डिपॉजिट किया, तो कुछ $75 मिलेगा मेरे को, बताओ, ठीक है, मिलेगा ना? तो सेवेंटी फाइव जी डॉलर से जी। $75 से मैं एक चीज क्या करूंगा, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पढ़ाई इन दिनों जब हम क्लासेस किए, बहुत तरीके तरीके से स्ट्रेटेजी पढ़ाई। आगे और भी सही स्ट्रेटेजीज की चीजें समझेंगे। क्या करना, आपको इनमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी, कितना, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, जिसपे आपको लगता है कि एक। यार ये चीज मुझे समझ में आता है, या इस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ईजी लग रहा है मेरे लिए, सारा नहीं, एक स्ट्रेटेजी पकड़ लेना है। एक स्ट्रेटेजी पे आपको ये $75 से क्या करना है, एक्सेल शीट फॉलो करना है, ठीक है। एक्सेल शीट फॉलो करना है। अभी भी आपके पास कितना है, $50। दूसरी तरफ, ठीक है, ये इस पे एक्सेल शीट फॉलो करना है। दूसरी तरफ $50 से क्या करना है, ये भी आपको $75 मिल जाएगा, ठीक है। ये $75 से आपको सिर्फ अभी से लेके 3 से 5 महीने तक, ठीक है, 3 से लेके 5 महीने तक आपको सिर्फ $1 से ट्रेड करना है। कितने से? $1 से करना है ट्रेड। एक डॉलर। और यकीन मानो कभी भी आपका ये अकाउंट खाली नहीं होगा। क्या कोई इंसान 75 के 75 बार लॉस कर सकता है गलती से भी? नहीं ना। बात समझ आ रही है? अगर $1 से करता हूं जी तो मुझे 75 चांसेस है, 75 बार तो कोई लॉस कर ही नहीं सकता है, तो यानी कैपिटल तो कभी जीरो होगा नहीं। हाँ, ध्यान क्या रखना है, मार्टिंगल लेना है, और मार्टिंगल में आपको सिर्फ $1 ही यूज करना है। $1 का ट्रेड और $1 का मार्टिंगल,
बात समझ में आ रही है क्या है? ठीक है, तो ये क्या है, समझो इस चीज को। जी इससे इससे क्या होगा, आपका एक साइकोलॉजी बिल्ड होगा, आप एक कंसिस्टेंसी पे रहोगे। ठीक है, आप कैपिटल को सस्टेन करना सीखोगे अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मानना इसमें आप कुछ प्रॉफिट कुछ भी नहीं बनेगा, प्रॉफिट का सोचना भी मत कि यार आज मैं $10 करके छोड़ दूंगा, नहीं। आप केवल जो सीखे उस पर काम कर रहे हो, एक एक डॉलर से, दैट्स इट। डेमो से कोई नहीं करेगा, रियल से करना है। ठीक है, सो एक एक डॉलर से सभी लोग इस पे करेगा। मार्टिंगल बिल्कुल लेना है, $1 का लेना है, जहां पे मार्टिंगल लगे आपको लेना चाहिए सिर्फ $1 का, दैट्स इट। 3 से 5 जी महीने सर। करोगे, ये आपका नॉलेज आपका बाकी ट्रेडर से 100 गुना बूस्टअप कर देगा। हाँ, 3 4 5 महीना कुछ नहीं कमाओगे इस वाले मेथड से, एक एक डॉलर से कुछ नहीं कमाओगे। बट उसके बाद अगर आप करोगे ना, तो यकीन मानो $500 $600 डेली का निकाल लोगे स्टार्टिंग में। थोड़ा और 1 2 महीना होगा, $1000, थोड़ा और होगा, $2000, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जी सर। इससे कुछ भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा कुछ, बट लर्निंग भर भर के होगी। हाँ, ये जो दूसरा एक्सेल शीट वाला मैंने बताया, इधर से आपका निकलेगा पॉकेट खर्चा। बात जी समझ में आ रहा सर। है? ये आपका होगा जी मंथली सर। मंथली पॉकेट खर्चा, जिसको विड्रॉ करते जाना है, मंथली मंथली विड्रॉ करते जाना है साइड बाय साइड अपने पॉकेट खर्चा के लिए। और इधर से आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, जो ये बात मेरे मान के कर लेगा ना, यकीन मानो आपसे भी बड़ा कोई ट्रेडर नहीं, सच बता रहा हूँ। क्योंकि इतना जी ही सर। लोगों को माइंड में पता नहीं क्या गया कि जल्दी में चाहिए। देखो, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर धीरे से चलोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रहेगा। जल्दी में सोचोगे जल्दी में मिल भी जाएगा, पर जितनी जल्दी से उठोगे जितने जल्दी से गिर भी जाओगे, सिंपल सी बात। जी सर, ऐसा ही होता है, लॉस हो जाता है बंदे का जल्दी से। बिल्कुल। ठीक है, पर वही है, मैं कह सर रहा हूँ। मैंने एक मतलब ना आपसे बात पूछनी थी कि सर बंदे को जॉब करनी चाहिए ट्रेडिंग बिल्कुल, करने अगर से देखो, पहले, मतलब सीखने के बाद? करनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं, देखो अब ये सर चीज मेरे पास तो वैसे कैपिटल नहीं है, लेकिन करो, देखो हो करना तो जाती है पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, लेकिन नहीं, साइकोलॉजी नहीं बनेगी ना, वो देखो एक इसलिए चीज, पूछ रहा हूँ सर। अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है तो 2 3 चीजें जो नहीं करना है, अवॉइड करना है, और जो मैंने खुद अवॉइड किया है। सबसे पहला चीज, खुद तुम्हें जब स्टेबल होना है, घर से पैसे मत लो कभी भी। घर से पैसे मत लो, जी सर। चाहे कभी भी किसी पे दवा मत दो, फैमिली मेंबर्स पे। ठीक है, घर से पैसे मत लो। दूसरा, जी कभी ये सर। मत सोचो कि लोन लेके, अरे मेरे पास तो भले ही 100% की कोई भी चीज क्यों ना हो, तब भी लोन नहीं लेना है। तीसरा, कर्जा नहीं लेना है। जी सर। कर्जा नहीं लेना है। ठीक है, किसी मतलब लोकल से कर्जा नहीं लेना है, और वही दोस्तों से उधार ले लिया, ये सब ले लिया। ये सब अगर करोगे तो सच बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ। हाँ, पैसे नहीं है, उसके जी लिए सर। खुद जुगाड़ करो। ठीक है, जुगाड़ क्या करना जी है, सर। ना जो आजकल तो जॉब मिल जाती है आराम से। ठीक है, उतनी बड़ी नहीं, मैं ये नहीं कर 50,000 की सर। ढूंढ लो, 20,000 15,000 आराम से मिल जाएगा, 2 महीना करो, छोड़ दो। कैपिटल आ गया ना, छोड़ दो, जी सर। जी सर। क्या बुराई है? ठीक है, तो ये करो। ठीक है, जी ये सब सर। चीजें मत। तो आई होप सबको मनी मैनेजमेंट क्लियर होगा, क्या करना है। ठीक है, जी सर। स्ट्रेटेजी जी वही पकड़ना जो एक्सेल सर। शीट वाला बताया मैंने। एक सेकेंड, एक्सेल शीट वाला जो मैंने बताया, स्ट्रेटेजी वही पकड़ना जो कम से कम 5 में से देखो, अगर आपका स्ट्रेटेजी 5 में से 4 विन दे रहा है, तो वो 5 में से 1 विन तो दे ही देगा। समझ में आ रहा है? जी सर। अगर स्ट्रेटेजी 5 में से 4 विन दे रहा है, तो स्ट्रेटेजी 5 में से 1 तो विन दे ही देगा ना। उस पर उठाना है, ऐसे स्ट्रेटेजी उठाना है, जी ताकि सर। कभी लॉस हो ही ना। आप डेली का टेन जी परसेंट सर। इजिली ग्रो कर लो। ठीक है, जी सर, जिस तरह वो आपकी वो लेवल वाली है, एक लेवल को एक कैंडल या दो कैंडल ब्रेकआउट देती है, या फिर वो जिगजैग वाला हो गया, बहुत या वही तो कह रहा एसएनआर वाला हो मैंने गया। SNR वाला, जिगजैग वाला। ठीक है, कुछ मैंने बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स बताए थे, याद है? एक जी सेकंड। सर। हेलो। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, हेलो। जी सर, आ हाँ, रही जी तो है। अब देखो मैंने बहुत कुछ बताया, अगर अगर ढंग से आप रिवाइज करोगे ना चीजें। ठीक है, मैंने कम से कम पांच जी प्लस सर। मैंने शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स बताए, पैटर्न्स। ठीक है, कुछ जी लेवल सर के बेस वो। पे कितने सारी जी चीजें सर की वो। है, फिर इंडिकेटर के बेस पे बताया मैंने, राइट? जी RSI सर, के बेस पे ट्रेंड लाइन बताया, वाला जिगजैग भी के बताया, आपने। ट्रेंड लाइन के बेस पे बताया,
मोमेंटम की वजह से बहुत सारी चीजें बताएं, सच बताऊं तो बहुत सारी चीजें बताएं, ठीक है। तो जी आप सर। इनमें से कोई एक एक हेलो। बेस्ट जो, एक सेकंड, जो इस पे बेस्ट लगे उसको पिक करो और उस पे काम करो। हाँ बोलो। जी सर। हाँ जी सर, एक बार आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि कोटैक्स में कैसे मतलब पैसे डिपॉजिट वगैरह करें। ठीक है। देखो डिपॉजिट और विड्रॉ का देखो एक चीज ध्यान रखना है दोस्त। हेलो। हाँ जी। हाँ सुन ना दोस्त, सुन लिया आपकी बात, सुन लिया दोस्त। देखो डिपॉजिट विड्रॉल का बिल्कुल ध्यान रखने की चीज है, मैं सीरियस में बिल्कुल लेके, भले आपको फीस देनी पड़ जाए दे देना। कोई भी इंसान यूएसडीटी के मेथड के अलावा, जिसको हम TRC-20 भी बोलते हैं, नेटवर्क TRC, इसके अलावा इस मेथड के सिवाय कोई डिपॉजिट नहीं करेगा। यही यूज करना है डिपॉजिट में और यही यूज करना है विड्रॉल में। सभी को क्लियर है ये बात? अब रीजन बताऊं। जी सर। सर डिपॉजिट में तो सर टीआरसी ये में, टीआरसी टीआरसी में मतलब कैसे, बैंक से पैसे कैसे टीआरसी में हम मतलब आता हूँ उस टॉपिक पे, आते हैं करेंगे। पहले इसका रीजन बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। देखो कोटेक्स है ना, कोटेक्स इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में क्या है ना, वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है? वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट नहीं है। मतलब इसका क्या ना, सिंपल सा मतलब इसका समझो कि कोटक चाहे तो आपके साथ स्कैम कर सकता है, एक सिंपल शब्द में बोलना चाहूँ तो, ठीक है। कोटक चाहे तो तुम्हारे साथ जी स्कैम सर। कर सकता है, पर वो कभी करता है क्योंकि भाई इतना रेपुटेड कंपनी है, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग ब्रोकर है, ब्रोकर बोलेंगे, ठीक सर है। वैसे भी उनको हर ट्रेड पे एक अगर सेकेंड बंदे सुन लो को पहले दोस्त, प्रॉफिट भी होता है उसमें भी वो 10% ले लेते हैं। सुन लो, जी सुन लो, सर। ठीक है। सो कभी भी जी कोटक्स सर। ऐसा नहीं करेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कोटक्स को आप एक्स्ट्रा बर्डन मत दो जिससे आपका नुकसान हो। जैसे कि क्या मतलब है, कोटक्स इंडिया का नहीं है, सिंपल सी बात है, कोटक्स इंडिया का नहीं है। और अगर मैं यूपीआई से विड्रॉ लगाता हूँ, बैंक बैंक ट्रांसफर लगाता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कोटक्स किसको पैसा भेजेगा पहले? एक एक क्या बोलते हैं, एक्सचेंजर को। एक्सचेंजर रखेगा जो 5,000 रुपये मान लो मैंने विड्रॉ लगाया है, तो 5,000 पहले कोटक्स इसको भेजेगा अपना यूएसडीटी को, कोई भी मेथड से, फिर ये मुझे बैंक अकाउंट में भेजेगा। कितना लेंदी प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? इसी में क्या होता है ना, कि बोलते जी हैं कि सर। 10 दिन से विड्रॉल पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पैसा फंस जाता है। फिर कोटेक्स दे दिया है, इसने नहीं दिया, 15 दिन से पैसा पेंडिंग है, तो जी इसमें क्या ना, सर। आप इसमें क्या है, दिक्कत हो सकती है। फिर हो सकता है 20 दिन लगे, इतना कौन वेट करेगा? सबसे सिंपल क्या है, यूएसडीटी से। यूएसडीटी क्या है, एक ऐसा एड्रेस है जहां से सीधा ब्रोकर आपको भेज सकता है, सीधा, कोई एक्सचेंजर की जरूरत नहीं है। आपका टीआरसी एड्रेस जी डालोगे, सीधा फटाक से अपना जहां से भेजता होगा भेजेगा, आपके में रिसीव हो जाएगा, सिंपल। वर्ल्ड वाइड कहीं भी भेज सकता है। तो ये क्या है, क्विक मेथड है, इसीलिए आपको 30 मिनट के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर आपको विड्रॉल तो मिल ही जाएगा, ये मान लो, ठीक है। तो ये इसीलिए बोलते हैं ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। अब ये यूएसडीटी बाय जी कहाँ सर। से करना है, कैसे करना है? दो चीजें, एक तो है बाइनेंस, ठीक है, एक बाइनेंस, सबसे बढ़िया तो बाइनेंस ही है। बाइनेंस पे P2P करके होता है। P2P पहले समझो, ठीक है। P2P क्या होता है ना, कि भाई दो इंसान है, एक इंसान यहाँ है जिसके पास $100 है, मानो $100 इसके पास रखा हुआ है, और एक एक इंसान यहाँ है जिसके पास 8,500 रुपये हैं, ठीक है, 8,500 रुपये हैं। तो ये बंदा चाह रहा है इससे खरीदना, ये बेचने के लिए भी तैयार है, तो ये कह रहा है मैं तुम्हें यूएसडीटी दे दूंगा, तुम मुझे कैसे पैसे भेज दो। इसने यूपीआई शेयर किया, आपने पैसा भेज दिया, फिर ये आपको $100 ट्रांसफर कर देगा, सिंपल। ये होता है P2P, जी सर। ठीक जी है। सर फिर इसके बाद आप इन सौ जी डॉलर को सर, ये कहीं भी यूज करो। पर्सन टू पर्सन ऐसा ही होता है ना सर ये? हाँ हाँ वही चीज है, ठीक है। तो आप इसको फिर इजिली आगे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत पड़ता है, मान लो अगर $100 बाय करो तो $5 $6 का नुकसान हो सकता है, बट $6 आप मार्केट से कवर कर लेना, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है। जी सर। हाँ तो ये बाइनेंस में हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो क्या है, अभी हालांकि अभी तो मुश्किल है, बट क्योंकि अभी हमें थोड़ा टाइम से दिक्कत अभी चल रहा है, बट मैंने खुद सोचा इतनी चीज कि देखो बहुत सारे प्रॉब्लम को बाइनेंस यूज करने में दिक्कत आता है, क्योंकि उनको P2P नहीं करना आता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी यूएसडीटी पड़े रहते हैं, ठीक है, लेन देन होता रहता है मेरा, ठीक है। मैं सोचा कि जिसको भी चाहिए होगा जी आप सर। मेरे मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरा मैनेजर आपको बात करके जो भी जितना भी चाहिए होगा आपको सीधा भेज देगा आपके बाइनेंस में, जो भी वॉलेट में भिजवाना है, ठीक है। पर ये भी थोड़ा स्टॉप हुआ जी पड़ा है, सर। एक और थोड़ा काम में बिजी हूँ, ठीक है। तो ये दो मेथड है, आप बाइनेंस भी कर सकते हो, ठीक है। सभी को क्लियर है मनी मैनेजमेंट आज का और जी साइकोलॉजी सर। क्या सर करना है?
सर P2P में मैंने देखा था यूट्यूब में, वो कहते कि मतलब स्कैम भी होने का खतरा था, और होता है जो बैंक भी फ्रीज हो सकता है इससे। दो चीज का ध्यान रखना है, दो सर चीज का ध्यान, अच्छा। सुन लो पहले, दो चीज का ध्यान रखना है। पहला P2P करते समय ध्यान रखना है कि वहां पे एक फिल्टर में आता है वेरीफाइड वेंडर्स ओनली, वेरीफाइड वेंडर्स, वेरीफाइड सेलर्स, वेरीफाइड एक बटन होगा वेरीफाइड करके, वेरीफाइड से ही डील करें। तो इसको ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर लेना, ठीक है, इसको ऑन कर लेना। दूसरा चीज, आप ये ध्यान रखना कि उनसे बोलना पहले चैट में जब मैसेज करोगे तो लिख देना हाय, काइंडली सेंड फ्रॉम योर ओरिजिनल बैंक अकाउंट, ठीक है। मैं यानी अगर आप उनका नाम मान लो XYZ है, तो आप XYZ अकाउंट से बता देना नाम कि XYZ के नाम से ही पैसे ट्रांसफर करना मुझे। उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, सर ये जैसे इंडियन एक्सचेंज है, जैसे कॉइन DCX वगैरह से, तो वहां से भी हम कर सकते हैं? कर सकते, पर वहाँ थोड़ा वहां से मतलब USDT बाय करके बाइनांस में? हाँ। सर मेरा ना मनी मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन था सर, वो एक मिनट कुछ सर, मतलब ना ट्रेडर एक मिनट, जिस बात एक तरह एक ये एक सेकंड, एक ट्रेडिंग। एक सेकंड दोस्त, एक बार बात उनकी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, जी सर। भाई, हेलो। हाँ बोलो, बोलो। हेलो सूरज भाई, ये जो टैक्स है ना, ये अगर मैंने हाँ, सपोज USDT विड्रॉ करके मैंने वॉलेट में रखा है, और हाँ, हाँ, उसको बायबिक के थ्रू एक्सचेंज किया तो ही, सेल किया तो ही टैक्स लगेगा ना 30%?